Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल EduCS Physics। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल्स और विंगर सीड्स प्रिमिटिव सेल्स के बारे में। इससे पहले हमने लैटिस के बारे में डिस्कस किया था। डायरेक्ट लैटिस क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, और रेसिप्रोकल लैटिस की हमने दूसरे टाइप की मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन भी पढ़ी थी। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल और विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल EduCS Physics पर अवेलेबल है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन लिंक से क्लिक करके चैनल तक पहुंच सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमारे जो भी नई वीडियो पीडीएफ है आपको उसमें डायरेक्ट मिल जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का हमारा टॉपिक सेल्स के बारे में। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल क्या होता है? देखिए, हम जब कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम अगर कोई घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ चाहिए? ब्रिक्स चाहिए, ईंटें चाहिए। तो जब हम ब्रिक्स या ईंटों को स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के ऊपर रखकर एक वॉल बनाते हैं, तो पहले एक वॉल बनाते हैं, फिर दूसरी वॉल बनाते हैं, फिर तीसरी, चौथी, इस प्रकार से हम ईंटें एक दूसरे के ऊपर रख करके एक पैटर्न बना लेते हैं, जिससे हम कहते हैं वॉल कहते हैं। तो जब सारी वॉल तैयार हो जाती है तो हमारे पास एक कमरा या घर बन जाता है। तो देखिए, कमरा या घर बनाने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट छोटी चीज़ क्या चाहिए थी? ईंटें। ठीक उसी प्रकार से हमें एक लैटिस बनाने के लिए चाहिए। लैटिस बनाने के लिए क्या चाहिए? यूनिट सेल चाहिए। तो देखिए, हमारे पास कोई अगर यूनिट सेल हो तो हम उसको 3 डायमेंशनल में रोटेट करें तो हमारे पास एक लैटिस का निर्माण होता है। तो देखिए एक बार इसकी डेफिनेशन। द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैज़ द ओवरऑल सिमेट्री ऑफ ए क्रिस्टल एंड फ्रॉम विच द इंटायर लैटिस कैन बी बिल्ड अप बाय रिपीटेशन इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड यूनिट सेल। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एटम्स का क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए, और वह कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हमारे पास जो क्रिस्टल बनेगा वो कैसे बनेगा? जो हमारे पास एटम्स का ग्रुप है उसको हम बार बार रिपीटेशन करवाएंगे 3 डायमेंशन में, तो हमारे पास क्या आएगा? एक यूनिट सेल। देखिए कुछ इस तरह से मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में बता रहा हूँ। इसमें ये हमारे पास मान लीजिए एक क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल में ये वाला जो भाग है, जो पार्ट लिया है हमने, ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, तो इसमें इसको हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एक क्रिस्टल आता है। देखिए, इसको हमने यहाँ पर रिपीट किया, फिर नीचे, फिर इस तरह, तो हमारे पास एक लैटिस का निर्माण हो गया। तो अगर हम इतने से भाग की बात करें तो ये वाला भाग बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। देखिए, मैंने इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। अब देखिए, ये वाली जो डायरेक्शन है इसको हमने नाम दे दिया ए वेक्टर, इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव वेक्टर्स। और ये वाली जो डायरेक्शन है इसको हमने नाम दे दिया बी वेक्टर, और ये वाली जो डायरेक्शन इसको नाम दे दिया सी वेक्टर। अब देखिए, जो बी और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हमने नाम दिया है अल्फा, और ए और सी के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हमने नाम दिया है बीटा, और जो बी और ए के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हमने नाम दिया है गामा। तो ये थे इनके एंगल और इनके वेक्टर्स के बारे में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको नीचे एक्सप्लेन किया है। द यूनिट सेल इज एक्सप्रेस्ड बाय 3 प्रिमिटिव वेक्टर्स। जो हमारा यूनिट सेल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रिमिटिव वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द एंगल्स आर अल्फा, बीटा, गामा फॉर्म्ड
बिटवीन देम, और इनके बीच में जो एंगल बना है वो कितना है, अल्फा बीटा और गामा है। फॉर ए सिंगल सेल इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द 3 वेक्टर्स एंड द एंगल बिटवीन देम बी इक्वल। अब यहाँ पर देखिए ये तो बात ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके जो सिंगल सेल है हमारे पास, इनके बीच में जो एंगल और जो वेक्टर्स है इनका इक्वल होना जरूरी नहीं है। 3 डायमेंशन में हमारे पास ये 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है अल्फा बीटा और गामा, इनका इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो देखिए मैं इस डायग्राम को, जैसे ये तो हमारे पास यूनिट सेल है, इसको हम बार बार रिपीट करें तो किस तरह की आकृति बनती है। देखिए एक बार इस डायग्राम में यहाँ पर आपको ये मूव होता हुआ दिख रहा है, तो बार बार ये यूनिट सेल आगे 3 डायमेंशन में मूव हो रहा है और एक लेटिस का निर्माण कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं इसको आगे। इसमें देखिए अगर हमारे पास जो यूनिट सेल है उसकी हमें डायमेंशंस पता हो तो हम उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकल डेंसिटी है वो निकाल सकते हैं। कैसे? व्हेन द डायमेंशंस ऑफ ए सेल आर नाउन द थ्योरेटिकल डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो जो डेंसिटी है क्रिस्टल की उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये देखिए फॉर्मूला। द डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए पार्टिकल इन ए यूनिट सेल। जो यूनिट सेल के जो पार्टिकल है उनका मास और ओवर द वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल सेल। तो यह है इसका फॉर्मूला किसका, डेंसिटी का। तो इसको हम डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करें यहाँ पर, रो से। तो रो इज इक्वल्स टू स्मॉल एम स्मॉल एन ओवर वी इज इक्वल्स टू एम ए स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन ए वी। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन सा टर्म क्या है। वेयर एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। तो यहाँ पर जो एन है ये वाला, ये किसको बता रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। स्मॉल एम इज द मास ऑफ 1 पार्टिकल्स, और स्मॉल एम है वो क्या बता रहा है, पार्टिकल्स के मास को। कैपिटल एम इज द मास ऑफ द शेल, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ शेल। V is the volume of the unit cell and N is the Avogadro number। तो यहाँ पर सॉरी ये M में क्या हो जाएगा, मास ऑफ द शेल, और N में क्या हो जाएगा, Avogadro नंबर। तो ये था हमारा यूनिट सेल और इसकी डेंसिटी का फॉर्मूला। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिमिटिव सेल के बारे में। देखिए प्रिमिटिव सेल क्या होता है। प्रिमिटिव सेल इज ए मिनिमम वॉल्यूम यूनिट सेल। अब हमने जो अभी पहले यूनिट सेल पढ़ा था होता तो उसके जैसा ही है, लेकिन जो प्रिमिटिव सेल है उसका वॉल्यूम कैसा होता है, मिनिमम होता है। मिनिमम वॉल्यूम यूनिट सेल कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल लैटिस पॉइंट ऑफ ए स्ट्रक्चर विथ डिस्क्रीट ट्रांसलेशनल सिमेट्री। इट इज आल्सो नाउन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए ये क्या कहलाता है, प्रिमिटिव सेल। अब इसका वॉल्यूम है वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और उसके जो लैटिस पॉइंट है वो कैसे होने चाहिए, पीरियोडिक होंगे, और उसमें जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी होगी, फिक्स होगी, और उसका वॉल्यूम कैसा होगा, स्ट्रक्चर का मिनिमम होगा। आगे देखिए इसमें द वॉल्यूम ऑफ ए प्रिमिटिव सेल इज इक्वल टू द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो वॉल्यूम है उसका प्रिमिटिव सेल का वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यहाँ पर ए बी सी क्या है, ये बता रहे हैं इसके डायमेंशंस को। क्लियर है? द प्रिमिटिव सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट चॉइस ऑफ these basis vector get different but all have the same volume as shown in figure। तो देखिए हमारे पास जो फिगर में जो प्रिमिटिव सेल है, ये पहला प्रिमिटिव सेल, ये दूसरा प्रिमिटिव सेल, और ये तीसरा प्रिमिटिव सेल। इनमें जो हमारे प्रिमिटिव सेल है हम इसको डिफरेंट टाइप में बना सकते हैं, लेकिन इनके जो बेसिस वेक्टर है
वो कैसे हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो वॉल्यूम है वो कैसा होगा, सेम होगा। तीनों जो प्रिमिटिव सेल इनका वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो तीनों प्रिमिटिव सेल के जो वॉल्यूम है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें ये वाली डायमेंशन A1 है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा A1, ये B1, ये A2, ये B2, ये A3 और B3। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर एक मेन बात निकल कर आती है, वो क्या है, देयर इज ए लैटिस पॉइंट ऑन ईच कॉर्नर ऑफ द प्रिमिटिव लैटिस ऑफ ए 3 डायमेंशनल लैटिस। तो हमारे पास जो प्रिमिटिव लैटिस है उसके प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होगा, एक लैटिस पॉइंट होगा। प्रत्येक कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट होगा। इडिस्ट ईच प्रिमिटिव सेल हैज ए टोटल 8 लैटिस। तो उसमें कितने लैटिस पॉइंट, सॉरी 8 लैटिस पॉइंट। तो जो हमारा प्रिमिटिव सेल बनेगा उसमें टोटल कितने पॉइंट होंगे, 8 लैटिस पॉइंट होंगे। कैसे, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ एक डायग्राम से। सपोज कीजिए यहाँ पर मैं एक लैटिस बना रहा हूँ, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव सेल, कुछ इस तरह से 3 डायमेंशनल में बना रहा हूँ। तो ध्यान से समझना इसको। तो अब इसमें जो लैटिस पॉइंट है वो टोटल कितने होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो ऊपर है और इतने ही नीचे हो जाएंगे। तो टोटल कितने लैटिस पॉइंट हो गए हमारे पास, 8 लैटिस पॉइंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो 8 लैटिस पॉइंट है, पहली बात तो ये लैटिस पॉइंट कितने होंगे, 8। अब देखिए जो 8 लैटिस पॉइंट है उनका 1/8 पार्ट, कितना पार्ट होगा, 1/8 पार्ट इस क्रिस्टल के अंदर रहता है, इस लैटिस के अंदर रहता है। और जबकि 7/8 पार्ट इस लैटिस के बाहर रहता है। कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा लैटिस पॉइंट है वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बाहर वाला, ये तो है 7/8 पार्ट, और जो अंदर है वो होगा 1/8। ऐसे ही प्रत्येक कॉर्नर पर यही सिचुएशन होगी। तो हमारे पास टोटल 8 लैटिस पॉइंट दैट आर पार्टनर्ड बाय द नियरेस्ट 8 प्रिमिटिव सेल। अब जो 8 लैटिस पॉइंट है वो नियरेस्ट 8 प्रिमिटिव सेल्स से क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। सो एन एवरेज लैटिस पॉइंट इन 1 प्रिमिटिव सेल। तो अब देखिए हमारे पास जो प्रिमिटिव सेल आया है उसमें एवरेज लैटिस पॉइंट है वो कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले वाले डायग्राम से ही समझाता हूँ उसको। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो अभी हमने एक लैटिस लिया था, इसका 1/8 पार्ट तो अंदर था और 7/8 पार्ट बाहर था। तो ऐसे 1/8 पार्ट टोटल 8 बार होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितनी बार आ जाएंगे, 8 बार। तो हमारे पास जो इसके लैटिस के अंदर जो प्रिमिटिव सेल है, जो हमारा प्रिमिटिव सेल है, इसके अंदर एवरेज कितने लैटिस पॉइंट होंगे, 1 लैटिस पॉइंट होंगे। यही बात अभी मैं बता रहा था। तो देखिए इसको एक बार आप ध्यान से। सो एन एवरेज लैटिस पॉइंट इन 1 प्रिमिटिव सेल। तो हमने प्रिमिटिव सेल लिया था, उसमें कितने लैटिस पॉइंट होंगे, एवरेज 1 लैटिस पॉइंट। दिस मीन दैट द नंबर ऑफ बेसिस इन द क्रिस्टल इज द सेम नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल। तो देखिए जो हमारे क्रिस्टल होंगे वो सेम नंबर के प्रिमिटिव सेल होंगे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पर नोट से रिप्रेजेंट की है, ऑल क्रिस्टल्स आल्सो हैव ए प्रिमिटिव सेल। जो भी हमारे क्रिस्टल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रिमिटिव सेल हो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द प्रिमिटिव सेल इज़ ए
यूनिट सेल। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि जो हमारा प्रिमिटिव सेल है वो यूनिट सेल हो। तो ये था हमारा प्रिमिटिव सेल के बारे में। अब हम प्रिमिटिव सेल के अंदर एक स्पेशल डेफिनेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है विंगर सीड्स प्रिमिटिव सेल्स। तो देखिए विंगर सीड्स प्रिमिटिव सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये होता क्या है विंगर सेल? अब जो ये प्रिमिटिव सेल है ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। एक का तो नाम है विंगर और दूसरे का नाम है सीड्स। तो ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मिलकर प्रिमिटिव सेल दिया था। तो देखिए, द विंगर सीड्स सेल्स अराउंड ए लैटिस पॉइंट इज डिफाइंड एज द locus of points in space that are close to that lattice point than to any of the other lattice point। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऐसे लेटिस पॉइंट लेते हैं जिसके चारों ओर अगर हम एक स्पेस ड्रॉ करें तो वो किसको बताता है, एक नए लेटिस को बताता है, और वो जो पॉइंट होगा वो हमारा कैसा होगा, लेटिस पॉइंट होगा। देखिए आपको एग्ज़ाम यहाँ पर डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, ये पूछा जाता है कि इसको क्रिएट कैसे किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसको क्रिएट करने की। ये देखिए, क्रिएट ए विंगर सीड सेल। हमें विंगर सीड सेल कैसे क्रिएट करनी है, तो इसके मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिख रखे हैं, 4 स्टेप्स है इसके, और मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊँगा। और मैं आपको ये भी बताऊँगा इसमें कि ये जो विंगर सेल्स प्रिमिटिव सेल है ये क्यों दिया गया, इसको देने का रीज़न क्या था। तो देखिए, ये पहले हम बात करते हैं क्रिएशन के बारे में। चूज एनी लेटिस साइड एट द ओरिजिन। हम मान लेते हैं यहाँ पर एक ये लेटिस पॉइंट चूज कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग एट द ओरिजिन ड्रॉ वेक्टर्स टू ऑल नेबरिंग लेटिस पॉइंट। हमने ये तो चूज़ किया था, अब इसके नेबरिंग जो भी हमारे पास लेटिस पॉइंट है उनको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, कुछ इस तरह से। ये सारी स्ट्रेट लाइन होगी, ये आ गई हमारे पास इसकी लाइनें ड्रॉ की हुई। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या करा है, कंस्ट्रक्ट ए प्लेन परपेंडिकुलर टू एन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ईच वेक्टर। जो हमने वेक्टर्स बनाया था इसके मिड पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ये इसके लिए यहाँ पर, और इसके लिए आ जाएगा यहाँ पर, कुछ इस तरह से मिड पॉइंट पे करना है। ये यहाँ से, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ, और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास इसके हमने मिड पॉइंट बना दिया। द एरिया इनक्लोज्ड बाय दीज प्लेन्स। अब तो देखिए यहाँ पर जो एरिया आया है ये अंदर वाला, कुछ ये वाला, ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, विंगर सीड्स सेल कहलाता है। द एरिया इनक्लोज्ड बाय दीज प्लेन्स इन दिस विंगर सीड्स सेल्स। तो ये था हमारा विंगर सीड्स प्रिमिटिव सेल्स के बारे में। हम इसको अलग अलग टाइप से भी बना सकते हैं। देखिए आप लोग इस पिक्चर में देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा कि किस तरह से अलग अलग विंगर सीड्स प्रिमिटिव सेल बनाए गए हैं। तो ये था हमारा प्रिमिटिव सेल। अब देखिए बात करते हैं क्यों दिया गया। तो इसका देने का मेन रीज़न ये था कि अभी हमने नोट में पढ़ा था कि जो प्रिमिटिव जो क्रिस्टल होते हैं वो सारे प्रिमिटिव सेल हो सकते हैं, लेकिन जो यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव सेल नहीं हो सकते। तो इसलिए यूनिट सेल को प्रिमिटिव सेल बनाने के लिए ये विंगर सीड्स प्रिमिटिव सेल दिया गया। तो इसका मेन रीज़न यही था, इसकी एप्लीकेशन यही थी कि जो यूनिट सेल है उनको प्रिमिटिव सेल बनाने के लिए विंगर सीड्स प्रिमिटिव सेल का यूज किया जाता है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।